आदमी पार्टी के आरोप पर? जी बिल्कुल, ये झूठ है। इन सबको झूठ बोलने की आदत है, बीमारी है। इन्होंने टीके लगा रखे हैं लगता केजरीवाल जी ने सबको झूठ बोलने के। और मज़ेदार बात क्या है कि जितना केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, सारे ही नेता उतने झूठ बोलते हैं, कोई कम नहीं है उनमें से एक दूसरे से पीछे। अब मैं तो हैरान हूँ, आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी इतना झूठ बोलने की बीमारी डाल दी है। किसी झुग्गी का ना कोई गिराया जाएगा, ना झुग्गी को डिमोलिश किया जाएगा, ना झुग्गी में से किसी को हटाया जाएगा। ये केवल और केवल फ्रॉड है। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, वो था कि जो सड़क के ऊपर हैं उनको भी मकान दिए गए हैं, जिनके मकान दिए गए हैं उनके वहाँ से घर हटाए गए हैं, उनको अलग से उनकी जगह मकान दे दिए गए हैं। और ये जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। इन्होंने दिल्ली के लोगों को, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? आज तुम बेईमान, अगर तुम इन झुग्गी वालों को मकान देकर चले गए होते तो इन बेचारों की आपको चिंता करने की जरूरत ना रहती, अच्छे अच्छे मकानों में बैठे होते ये। लेकिन भाजपा ये काम करेगी, मोदी जी ने कहा है जहां झुग्गी वहीं मकान, उनको वहीं घर बना के देने का काम। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी इतनी बेईमानों की पार्टी थी, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 ऐसे फ्लैट बने पड़े थे जो इन लोगों को, झुग्गी वालों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए क्योंकि उनको लगता था हमारे वोटर यहां से चले जाएंगे, हम हार जाएंगे, इसलिए उनको मकान तक नहीं दिए। मकान खंडर हो गए, बर्बाद हो गए। आज वो मकान इस स्थिति में है कि वहां रहने की काबिलियत नहीं रहेगी। लेकिन केजरीवाल जी और उसके साथी इतने बेईमान थे कि उन्होंने वो 30,000 मकान लोगों को नहीं दिए। सर, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि 3 महीने में भाजपा सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। कि पागल हो गए। मुझे ये डर लगता रहता है, मैं कई बार देखता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं आजकल पब्लिक में दिख नहीं रहे। मुझे लगता है कि कहीं हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं डाल रखा उनको, जो ऐसी ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। उजड़ी उजाड़ी हुई दिल्ली को काम संवारने का काम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम हमारी मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। 10 सालों में एक भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, जिसको बरसाती पानी के नाले कहते हैं, उसमें एक की भी सफाई नहीं की। 10 साल बाद हमारी भाजपा काम करने का काम कर रही है। 10 साल बाद पहली बार लोगों के घर में गटर खोलने के लिए मशीनें आई हैं। 10 साल बाद पहली बार लोगों के घर में पीने का पानी आना शुरू हुआ है। 10 साल में पहली बार लोगों के घरों के बाहर सड़क बननी शुरू हुई है, जो आप पूरी दिल्ली में देख रहे हो, जगह जगह हजारों मील सड़कें बन रही हैं। और ये बेचारों का कसूर नहीं है। इनको लगता था कि केवल और केवल डेवलपमेंट का मतलब होता है इनकी डेवलपमेंट, इनकी जेब में पैसे आने का मतलब डेवलपमेंट है, और अगर इनकी जेब में पैसे नहीं आ रहे तो डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब ये मेरे पास नहीं है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इनकी जेब में पैसे नहीं आएंगे, ये बीमारी से इनको अपना इलाज खुद ही कराना पड़ेगा, इसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे। अब आज की बाद में इनके किसी नेता की जेब में पैसे नहीं आएंगे, डेवलपमेंट के काम जमीन पर होंगे। सर, आप मकानों का जिक्र कर रहे थे, कितने मकान वहां पे मौजूद है और कितने मकान जर्जर हो गए? नहीं, सारे जर्जर हो गए। लगभग 24-25 हज़ार मकान ऐसे हैं जिनमें अब रहने की स्थिति में नहीं रह गए। लोग ईंटें उखाड़ के ले गए, कोई सीमेंट निकाल के ले गया, कोई सरिया निकाल के ले गया, वो फ्री फॉर ऑल है कि। और मैं हैरान हूँ कि आपने कंट्री रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज को अपने इस तरह से बर्बाद करने का काम किया, अपने स्टेट रिसोर्सेज को, कि उन गरीब लोगों को घर रहने को नहीं दिया, उजुड़वा दिया। ऐसी सोच है इस इंसान की, केजरीवाल जी की। तो जिनके घर डेमोलिश हो रहे हैं उनको अगर रिहैबिलिटेट किया जाएगा तो क्या सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था? ऐसे घर पे हम काम कर रहे हैं। ड्यूसिप ने कुछ ऐसे घरों को रिस्टोर किया है, जैसे कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं। कई जगह कोर्ट ऑर्डर कर देती हैं कि इसमें से यहाँ हटाना होगा, तो उनके लिए हम घरों का इमीडिएटली रिस्टोर कर रहे हैं, जो घर हम ठीक कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं से कोर्ट का कभी कोई ऑर्डर आए, कोई ऐसी बात हो। हालांकि जहाँ पे हैं वहीं पे उनको घर बनाने देने के लिए भी हमारी प्रक्रिया शुरू है। हम चाहते हैं कि जहाँ उनकी झुग्गी है वहीं उनका मकान बने। सर, एक पीटीआई का इंटरव्यू हुआ है लंदन के मेयर का, नेट जीरो 2030 तक अचीव किया जाएगा पूरे लंदन के अंदर। दिल्ली को अभी उन्होंने कहा ग्लोबल लीडर्स को भी सामने आना चाहिए ताकि पॉल्यूशन की समस्या से निजात मिल सके। नहीं, बिल्कुल, हम तो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और हमारा भारत भी नेट ज़ीरो की और हमने भी अपने टारगेट्स दिए हैं। हमारी बहुत सारी स्टेट्स और सिटीज़ भी नेट ज़ीरो पे काम कर रही हैं। और जब से इंग्लैंड इंडिया का फ्री ट्रेड हुआ है, तो इससे भी एक बहुत बड़ी हमें सफलता मिली है। जो आने वाले दिनों में मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई एनर्जी को लेके प्रोजेक्ट्स होंगे, या रिन्यूएबल एनर्जीज़ को लेके ऐसे मेगा प्रोजेक्ट लगाने में बहुत हमें भी आसानी होगी, क्योंकि अभी फ्री ट्रेड है। तो यकीनी तौर पर दिल्ली की सरकार भी अपने लेवल पर ऐसे बड़े काम और कदम उठा रही है जिससे हम अपने पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, और हम भी नेट ज़ीरो की तरफ जा चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनको भी नॉर्म्स के अंदर ला सकें। हाँ, हमारा
कंट्री जो है बाकियों के मुकाबले में जितनी तेज़ी से काम कर रहा है, बाकी उतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहे। वो पहले से डेवलप कंट्रीज थी। या ये कि मोदी जी ने जब से आए हैं तब से लोगों को पता चला कि नेट जीरो पे भी काम करना है। जो काम आज यूएन ने प्लास्टिक का लिया है वो भारत पहले से 4 साल से, मोदी जी ने 5 साल से पहले से शुरू करा रखा था।